हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना दोस्तों, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी पर। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, भौतिक शास्त्र के यानी फिजिक्स के हम ऐसे क्लास के बारे में बात करने वाले हैं कि मानव उपयोग के लिए सबसे बहुत अहम भूमिका रखता है, जिसका नाम आज हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक करेंट। क्योंकि मैंने इसके पिछले क्लास मैंने प्रकाश के बारे में बताया था, लाइट की खोज कैसे हुआ, इसके बारे में फिजिक्स का बहुत से क्लास हो चुके हैं। क्योंकि फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के क्लास बहुत से हैं। अगर आप अभी तक स्टार जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, और कहीं कि यहाँ पे आपको राइट कंटेंट दिया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले आज करेंट यानी इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, इसका देखा जाए हिंदी तो इसका नाम होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा में आज हम पढ़ाएंगे सबसे पहले कि आखिर विद्युत धारा होता क्या है, इसके बाद विद्युत धारा का उपयोग क्या है, किसी सर्किट में जाता है तो फिर अगर मान लीजिए करंट बढ़ता है तो चार्ज का मान क्या होगा, अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो उसका टाइम क्या होगा, इस सब के बारे में चर्चा होगा। और इलेक्ट्रिक करंट डिफेक्ट किस चीज़ पर करता है, किस पर ये डिपेंड करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। कहता है किसी तत्व या पदार्थ कहता है किसी तत्व या पदार्थ में विद्युत यानी कहता है किसी तत्व या पदार्थ में देखा जाए इलेक्ट्रॉन या आवेशों को प्रवाह के दर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कहता है किसी तत्व या पदार्थ में आवेश को या कहिए इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आप ये समझ में आ गया। कहता है किसी तत्व या पदार्थ में यानी आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। या आप इस तरह कह सकते हैं कि किसी आवेश की प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब बात होता है विद्युत धारा, इसे सूचित किससे कहा जाता है, इसे सूचित आई द्वारा किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट का एक आई से सूचित किया जाता है। इसका सूचनांक रूप क्या है, अगर आपको कहीं आई दिखाई दे, बड़ा वाला आई, तो आप जाने फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको हम करंट कहते हैं। अब आई बराबर यानी विद्युत धारा बराबर Q/T। अब बात होता है इसका नाम क्या हो गया, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक इसका नाम है करंट। ये क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। Q क्या हो गया, Q जो हो गया चार्ज हो गया, यानी चार्ज का अर्थ है आवेश हो गया। ये टाइम जो हो, ये मेरा T जो है उसका नाम हो गया टाइम यानी समय। आपको ये बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है Q/T। Q यानी चार्ज यानी आवेश नीचे बाई टाइम। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। पहला इस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारा क्लास में हमेशा हम चाहते हैं कि आप फिजिक्स को समझें। क्योंकि परीक्षा हॉल में आपके पास माइंड जाता है, न कि आपका किताब जाता है, न नोट्स जाता है। इसलिए मेरा एक ही नियत है कि आप फार्मूला बेसिस, अगर आप साइंस से क्लास कर रहे हैं, किसी भी टीचर से करें, तो आप फार्मूला बेसिस समझेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इतना से आप इसका भी आंसर दे सकते। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, आई बराबर क्या होता है Q/T। इससे भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप प्रश्न को कैसे राइज कर रहे हैं, आप कैसे उसको दिमाग लगा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कहता है किसी परिपथ में मैं से खुद से मैं प्रश्न बना रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ, जिस तरह आप भी बनाइए। मैंने बात किसी परिपथ में
किसी परिपथ में अगर करेंट यानी आई विद्युत धारा बढ़ा दिया जाए, विद्युत धारा बढ़ा दिया जाए तो आवेश का मान क्या होगा? लिखिए, आवेश में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा एक प्रश्न है, इसी से मैं प्रश्न बना लिया है कि अगर किसी सर्किट या परिपथ में अगर हम करंट बढ़ा देते हैं तो आवेश में क्या बदलाव होगा? क्या आवेश बढ़ेगा या घटेगा? पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है, आवेश यानी क्या होगा? बढ़ेगा, या दूसरा ऑप्शन आता है घटेगा यानी कम होगा। तीसरा ऑप्शन रहता है दोनों होगा, या डी ऑप्शन रहता है नॉन ऑफ दिच। आपको इस प्रश्न से आपको एक क्लियर हो जाएगा। कहता है कि अगर हम आई बढ़ाते हैं, क्या है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू है, यानी इसका अर्थ ये है कि हम आई अगर बढ़ाएंगे तो क्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम आई घटाएंगे तो क्यू भी घटेगा। तो यहाँ क्वेश्चन वही है, कहता है किसी परिपथ में अगर हम विद्युत धारा बढ़ाते हैं यानी हम आई बढ़ाते हैं तो क्यू क्या होगा? बढ़ेगा। क्यू क्या होगा? बढ़ेगा। यानी पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। यानी आपको पहला जो ऑप्शन से था नहीं बढ़ेगा, यानी क्या होगा? आई जब बढ़ा रहे हैं तो क्यू भी बढ़ेगा। लेकिन एक लोचा यहाँ फंस रहा है आई और टी के बीच। कहता है कि आई यानी करेंट 1/t, इसको हटा दे क्यू के तो 1/t ही होगा ना, तो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी उसका उल्टा होगा। यानी जब आई बढ़ेगा तो टी क्या होगा? कम होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम करंट बढ़ाते हैं, अगर करंट की हम करंट बढ़ाते हैं तो समय क्या होगा? कम लगेगा। अगर करंट कम करते हैं तो समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। आपको इस बात से क्लियर हो जा रहा होगा कि आई हम बढ़ा रहे हैं तो टी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी हम करंट की मात्रा जब बढ़ा रहे हैं तो टाइम की मात्रा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस पर हम ग्राफ भी बताएंगे आपको कि ग्राफ जब हम ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, इसमें बन रहे हैं आप क्लास में कि ओम लॉ के बारे में बताने वाले हैं हम। तो यहाँ क्या होगा? ये हो गया। अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछ सकता है आपसे कि अगर किसी परिपथ में अगर विद्युत धारा हम बढ़ाते हैं तो क्या टाइम में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ये बात इससे कंफर्म हो गए कि आपको खुद से राइज करना है कि अगर हम आई बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होगा? कम होगा, या जब टाइम बढ़ाते हैं तो आई क्या होगा? कम हो जाएगा। टी बढ़ाएंगे तो क्या कम होगा? ई बढ़ाएंगे तो कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे आपको क्लियर क्वेश्चन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसको एसआई मात्रक के बारे में। कहता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट का इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसको एम्पियर को सूचित करते हैं ए के द्वारा। यानी जहां बड़ा ए देखे फिजिक्स में तो आप जाने उसको एम्पियर है, करंट में तो ए एम्पियर कहते हैं। अब बात यह रहता है कि एम्पियर कहते किसे हैं? एक एम्पियर कितने के बराबर होता है? तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप नीचे आप ध्यान दें, बात होती है कि एक एम्पियर किसे कहते हैं। ये देखिए एम्पियर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आप लाइक कीजिए और नए चैनल पर हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको राइट कंटेंट देते हैं। सबसे बड़ा चीज हुआ कि यहाँ एम्पियर कहता है एक सेकेंड में यानी एम्पियर का अगर देखें 1 सेकेंड में इन 6.28 10⁸ कहता है 1 सेकेंड में, आप देखिए ध्यान से, 1 सेकेंड में 6.28 इन द 10⁸ इलेक्ट्रॉन कहता है 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर जाए, उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी 1 एम्पियर किसे कहा जाता है? यानी 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन क्या हो? प्रवाहित करे, उसको 1 एम्पियर कहते हैं।
क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। आपको समझ में आ गया एम्पियर किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इससे कुछ आगे, इसके हम बात कर लेते हैं, इसलिए आप क्लास से बने रहें। अब प्रश्न आता है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि 1 एम्पियर बराबर होता है। प्रश्न पहला रहेगा कि 1 एम्पियर बराबर होता है। आपका पहला ऑप्शन रहेगा ए नंबर ऑप्शन देखा जाए, उसमें रहेगा 6.23 × 10⁻23 इस तरह रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे दीजिए इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बी ऑप्शन रहेगा 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन सी ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन दे देगा 4.68 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन देगा सभी। आप जानते हैं कि आपको हम बता चुके हैं कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 सेकेंड में प्रवाहित हुए इलेक्ट्रॉन को, 1 सेकेंड में प्रवाहित हुआ 2.6 इलेक्ट्रॉन को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बी होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ। कहता है कि विद्युत का जो वेग है, यानी इसका स्पीड है, प्रकाश की स्पीड के बराबर है। कि जब मैंने आपको क्लास लाइट से कराया था, अगर आप क्लास लाइट से नहीं किए हैं, चल रहा होगा इसमें आई बटन में, आप उसे क्लिक करके लाइट को क्लास देख सकते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको लाइट। रोमर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रकाश का वेग निर्वात में खोज कर दी। कितना? 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। किसने खोज किया? 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड आप जानते हैं, पर खोज करता किसने किया? रोमर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या खोज कर दिया? 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। क्या चीज़ में? प्रकाश का वेग, यानी देखा जाए प्रकाश का वेग किसमें? निर्वात में। कहीं कि मैंने जब फिजिक्स ये क्लास कराया था लाइट के निर्वात के बारे में पूरा चर्चा हुआ था कि निर्वात किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके इतने ही, जितना ये 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड जो प्रकाश का चाल होता है, वही इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड होता है, यानी वेलोसिटी होता है। यानी इसके कहा जा सकता है, आप पॉइंटेड करके लिख सकते हैं, विद्युत धारा का वेग 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड होता है। उसके बाद जब भी विद्युत धारा चलता है, यानी विद्युत धारा बंद परिपथ में चलती है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में चलती है। इसके बाद हम एक फिगर के अनुसार आपको बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट परंपरागत किधर इलेक्ट्रॉन्स जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है या नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है, इसके बारे में हम एक बात कर लेते हैं। इसलिए आप क्लास में बने रहें और लाइक करें, और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बल्ब है, ये फिलामेंट लगा हुआ है। ये बल्ब है, इसमें फिलामेंट लगा हुआ है। मैं एक बंद परिपथ बना रहा हूँ। ये क्या है? बंद परिपथ है। ये एक बंद परिपथ का निर्माण हो रहा है। ये सपोर्ट कीजिए, एक बंद परिपथ है। यहाँ मैं एक बैटरी जोड़ दे रहा हूँ। ये प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज बैटरी का है। आप देखें तो ये प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मैं इसका सिरा से जोड़ दे रहा हूँ, प्लस से एक नेगेटिव से जोड़ दे रहा हूँ। यानी ये क्या हुआ? ये मेरा बैटरी हो गया, ये मेरा बैटरी हो गया। ये क्या हो गया? बल्ब हो गया। ये क्या हो गया? बल्ब हो गया। ये बैटरी, ये बल्ब हो गया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत यानी आवेश यानी इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी में
किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाती है, तो आप जानिए कि परिपथ में जब बंद परिपथ होती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रस्थान करती है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ जा रही है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है। इन यहाँ के बाद यहाँ जाएगी, यहाँ के बाद फिर यहाँ से आएगी। ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। यानी आपको ये बात समझ में आ गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होती है, यानी इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा के सर्किट में, यानी सर्किल में, ये सर्किट है मेरा, उसमें जो बल्ब जड़ते हैं वो कहाँ जाती है, ये निगेटिव से कहाँ जाता है, पॉजिटिव की ओर। आज का क्लास इतनी था, और आगे जो क्लास आएगा आपको उसमें हम बताएंगे ओम्स लॉ, यानी ओम लॉ, जिसमें आपको हम उसमें प्रैक्टिकल के अनुसार बताएंगे कि अगर V बराबर, आप जानते हैं कि V बराबर I होता है, लेकिन फिर R जरूर जाता है। R क्या होता है, प्रतिरोध। मैं थोड़ा सा उसे बता दे रहा हूँ, प्रतिरोध, प्रति का अर्थ है उसका रोध, यानी क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट का विरोध कर, जिसको कहा जाता है प्रतिरोध। आगे क्लास देखना ना भूलिएगा, इसके बारे में पूरा फुल चर्चा होगा। अगर आप अभी तक स्टार जीएस एकेडमी पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।